ये कह रहे थे, एक सवाल पहले है SIR वाला, उसमें विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 18% उत्तर प्रदेश में वोट काटे जाएंगे, लगभग 3 करोड़। इस पर आरोप है कि कैसे काटे जाएंगे और इसमें क्या कहना है आपका? ये लोग हमेशा दम भरते हैं कि जब ये चुनाव जीत जाते हैं तब ये वोट सही बताते हैं, जब ये चुनाव हार जाते हैं तो उसी को गड़बड़ बताते हैं। ये SIR का अभियान अभी पूर्व में बिहार में हुआ। बिहार में इन लोगों ने ये बोले थे कि हमारा बहुत बड़ा संगठन है, हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं। आप बूथ स्तर के कार्यकर्ता बना के क्या कर रहे हैं, जब वो बूथ पर जा करके वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने का काम नहीं कर पा रहा है। एक तो आपके पास संगठन नहीं है और झूठ का खाली टेलीविजन पर अखबार में आकर बयान दे देते हैं कि नहीं वोटर लिस्ट में नाम काटा जा रहा है, लोगों काटा जा रहा है। जागरूकता कौन करेगा? हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है कि जब आप चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं तो आप हर मतदाता के यहाँ जाकर अपने लिए वोट की अपील करते हैं। उसी तरीके से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, भारतीय समाज पार्टी, पूरे उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा में हमने अपना एक जन जागरूकता रथ चलाया और जन जागरूकता रथ चला करके हर गांव में भेजने का काम किया है कि जिनका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाना है BLO से संपर्क करें, SIR का फॉर्म भरें। जिनके यहाँ फॉर्म नहीं पहुंचा है वो BLO से संपर्क करें, और अगर BLO के पास फॉर्म नहीं है, आपका नाम नहीं आया है, तो ऑनलाइन आप आवेदन कर दें ताकि आपका भी वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करें। एक तरफ NDA सरकार और भारतीय समाज पार्टी पूरी मजबूती से हर एक मतदाता को अपने मत का प्रयोग करने के लिए उसके अधिकार को दिलाने का काम कर रहा है, लेकिन वही विपक्ष सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहा है, लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है। तो बरगलाने वालों को आने वाले समय में यही मतदाता उनको हिसाब कर देंगे कि आपको जब हमें मदद करने की जरूरत थी तो आपने उस पर राजनीति किया, जब हमें जरूरत पड़ी है तो आप हमारा साथ नहीं दिए। तो इसलिए जनता तय कर चुकी है कि हम अपने मतदान का प्रयोग करेंगे तो हम अपना वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए BLO से स्वतः संपर्क करके बढ़ाने का काम करेंगे। वन एजुकेशन का जो फार्मूला है जी, ये कैसे लाएंगे? देखिए, हमारा प्रयास है कि देश के कई देशों में, भारत के बाहर कई ऐसे देश हैं जहां एक देश एक शिक्षा की बात हो, कानून बन गया। उसी तरीके से भारत में एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, एक देश एक राशन कार्ड का कार्यक्रम चल रहा है। तो उसी तरीके से एक देश एक शिक्षा और समान शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा, 1 से लेके स्नातकोत्तर तक, कापी किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बेल्ट दे करके बिना पैसे में पढ़ाने का इंतजाम कराने का अभियान भारतीय समाज पार्टी चला रही है कि जब गरीब पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। अमीर तो संपन्न है, वो 10,000 रुपया देकर प्राइवेट में पढ़ा ले रहा है, लेकिन गरीब 10,000 रुपया उसके पास नहीं है तो वो प्राइवेट में नहीं पढ़ा पा रहा है। तो वही माननीय ओम प्रकाश राजभर की चाहत है कि अगर प्राइवेट में इस बढ़िया व्यवस्था हो सकती है तो सरकारी स्कूल में भी बेहतर कराने के लिए एक देश एक कानून बनाने का, एक देश एक शिक्षा बनाने की जरूरत है। जब तक एक देश एक शिक्षा नहीं होगा, समान शिक्षा नहीं होगा, तब तक समानता का अधिकार नहीं मिलेगा। यह हरौला कप्तानगंज मार्ग का कब तक शिलान्यास हो सकता है? देखिए, उसका टेंडर प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में चल रहा है। जिस दिन टेंडर प्रक्रिया का L1 होगा, उसकी औपचारिक तरीके से जब धरातल पर कार्यक्रम शुरू होगा, गिट्टी बालू सब गिरना शुरू होगा, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ लाया जाएगा। क्योंकि टेक्निकल इशू की वजह से, टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से टेंडर प्रक्रिया में लेट हुई है। तो टेंडर प्रक्रिया हमको लगता है कि 2-3 दिन के अंदर में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आगे कार्यक्रम जैसा भी निर्धारित होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का, वो सारे लोगों को बताने का काम किया जाएगा।